इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा। आज भी अनेक लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं। निर्वाण निधि के रूप में जुड़ने वाले मैं चाहूंगा कि आपसे करतर ध्वनि सुनकर आप अभिनंदन जरूर करें। कुमारी यासिका जैन, सुपुत्री श्री रविंद्र कुमार जी जैन, टीकमगढ़ से जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं श्रीमती अर्चना प्रमोद जी जैन, बिलौआ वृषभ पर्व जैन, महरौनी ललितपुर से जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन। और श्रीमती चंद्रकला जी धर्मपत्नी श्री प्रोफेसर प्रेमचंद जी जैन, जयपुर से बहुत 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 हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं तब तक वो पहुंचते हैं, मैं उसके पूर्व हम पूज्य चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए प्रश्न के लिए निवेदन करेंगे। और मैं आपसे कहकर के बड़ा हर्षित हो रहा हूं बंधुओं कि पूज्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया है इस बार जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए, उसमें अनेक लोगों ने अपनी सहभागिताओं के लिए अपनी स्वीकृतियां दी हैं, जिनकी घोषणा आगामी दिनों में हम आपसे करेंगे। पर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि बहुत थोड़ा सा ही, लगभग आधे मंडल पूरे हो चुके हैं। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में आपके सौभाग्य मिल रहा है। 8 लोगों के रहने की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था, उनके वस्त्रों की व्यवस्था भी यहां पर दी जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस विधान में शामिल होकर के सिद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान कैसा अनूठा संयोग होगा, और 1 2 नहीं पूर्णांक
अंक 9 महाराज जिसमें शामिल होंगे। इसके पूर्व ऐसा पहले कभी विधान नहीं हुआ। महाराज जी के 9 अंक पूरा और 108 को जोड़ते हैं तो वो भी अंक 9 बनता है। बंधुओं, तो आपसे निवेदन करूंगा आप लोग भी इसमें शामिल होकर के जरूर भाग लें। पूज्य क्षुल्लक जी से निवेदन कर रहा हूं। मुनीत राय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में शुभ्रा अंकित जैन मोगावली से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि एक मंदिर में बहुत सुंदर बात लिखी थी, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर आइए, क्योंकि बच्चे कीचड़ में गिरने के बाद ही माँ बाप के पास होते हैं। महाराज श्री, देखा जाता है कि बुराईग्रस्त लोगों को अक्सर धर्म से दूर रखा जाता है, तो कृपया इस विषय में अपना मार्गदर्शन दें। बुराईग्रस्त लोगों को धर्म से दूर रखा जाता है। देखिए, इसके पीछे 2 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि ये है कि बुराईग्रस्त लोग अगर धर्म के क्षेत्र में आगे दिखेंगे तो धर्म की उपयोगिता पर प्रश्न लगेगा। लोगों के मन में एक बात आएगी कि जब धर्मी लोगों में भी बुराइयां हैं तो धर्म करने से क्या फायदा। संभवतः इसी दृष्टिकोण के कारण बुराईग्रस्त लोगों को धर्म से दूर रखा जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा दृष्टिकोण है कि यदि हम बुराईग्रस्त लोगों को धर्म से दूर रखेंगे तो धर्म सीखेंगे कैसे। इस दृष्टि से ऐसे लोगों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि महाराज, बहुत सारे लोग गलत आचरण करते हैं और वे लोग भी आपके इर्द गिर्द देखे जाते हैं, कम से कम आपके समक्ष तो ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया और कहा, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। तो दोनों दृष्टियां हैं और दोनों दृष्टियों को हमें अनेकांतात्मक दृष्टि से अपनाना चाहिए। मैं इसमें एक तीसरी बात जोड़ूंगा और कहूँगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। बुराईग्रस्त लोगों को धर्म से जोड़ना चाहिए और उनकी बुराइयों को दूर करने का रास्ता बनाना चाहिए, तभी उनका धर्म क्षेत्र में आने का लाभ है। अन्यथा वो धर्म क्षेत्र में आ जाए और धर्म क्षेत्र को भी बुरा और बदनाम बना दे, ये बात शोभास्पद नहीं। सुदेश जैन माखन नगर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि अक्सर आप कहते हैं कि धर्म करने वाले लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। जब यही लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के कहने से मांस मदिरा आदि सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या डॉक्टर भगवान से ज्यादा विश्वसनीय हैं? लोग भगवान को भी डॉक्टर जैसा विश्वसनीय माने, इसके लिए क्या करें? भैया, आप गृहस्थों की क्या पोल खोलूं, तुम्हारे विश्वास की बात क्या करूं। सब पर तुम्हारा पक्का विश्वास होता है। डॉक्टर के सामने जो डॉक्टर बोले वो मान लेते हैं। डॉक्टर की तो बात छोड़ो, एक नौवा जब हजामत बनाने के लिए जाते हो, वो कहता गर्दन नीचे झुकाओ, तो बिना तर्क के गर्दन नीचे झुका देते, जबकि उसके हाथ में उस्तरा है। नौवे के हाथ में उस्तरा रहता है और उसने कह दिया कि गर्दन नीचे झुकाओ, तो भी तुम नीचे झुकाने को तैयार हो जाते हो। लेकिन अगर गुरुजन कुछ कहे तो नाड़ हिला देते हो। तुम सोचो कि मैं कहां हूं। धर्म की बात करना और धर्म से बात करना में बहुत अंतर है। जिनके हृदय में धर्म होता है वो सब बातों का अनुकरण करने लगते हैं, और जो उस प्रकार के धर्म से शून्य होते हैं उनके लिए कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम धर्म को अंदर से आत्मसात करें, ऊपरी तौर पर नहीं। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री 105 शोभक सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा पढ़ने में आता है कि भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 शुभ समाचार प्राप्त हुए थे कि प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्र रत्न का
प्रकट होना एवं भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त होना। तो इसमें भरत चक्रवर्ती भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत समोशरण में जाता है, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने से क्या उनके परिवार में सोहर नहीं लगी थी? और तीर्थंकर भगवान का जन्म जिस परिवार में होता है तो क्या उनके परिवार को सोहर लगती है? महाराज जी समाधान। देखो, बात बिल्कुल सही है। एक बार बहुत पहले ये सवाल आया और कहा कि भरत चक्रवर्ती को सूतक नहीं लगा। मैंने पहला उत्तर तो ये दिया कि वो बेटे का मुंह देखने जाता तो जरूर सूतक लग जाता, पर भरत चक्रवर्ती की श्रद्धा देखो, न वो बेटे के मुंह देखने को प्राथमिकता दिया, न ही चक्र रत्न के पास जाने की उसने उत्सुकता दिखाई। उसने सबसे पहले क्या किया? भगवान के चरणों में जाकर के पूजा किया। तो जो भगवान के लिए समर्पित हो गया, संकल्पित हो गया, उनको कोई सूतक नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, अगर भरत चक्रवर्ती आदि को सूतक की बात करे तो 96,000 अकेले भरत चक्रवर्ती की रानियां थी। रोज ही 2, 4, 10 पैदा हो रहे होंगे, तो फिर तो सूतक ही सूतक होगा। महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार का सूतक नहीं होता, हमें ऐसा आशय लेना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर से निर्विक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नहीं, चलो ठीक। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए एक प्रसंग पढ़ने सुनने में आया कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर सर विद्यासागर जी महाराज को जब गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य पद दिया और उस समय गुरुवर ने उनसे निवेदन किया कि गुरुवर, आपने मुझे इतना बड़ा काम सौंपा है किंतु अभी मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है और मैं जिन शासन की प्रभावना कैसे करूँगा, कृपया कोई मंत्र दें। तो गुरुवर नाम गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा था कि अप्रभावना से बचते रहना, प्रभावना स्वयमेव होती चली जाएगी। आज सभी श्रावक, प्रायः जो श्रद्धालु श्रावक हैं, जिन शासन और साधु जिन शासन की प्रभावना में निरंतर उद्यमशील हैं, किंतु हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिस अप्रभावना किससे होती है, उस अप्रभावना से कैसा बचा जाए कि जिससे साधुओं और श्रावकों के द्वारा ये जिन शासन की प्रभावना निरंतर वृद्धिगत होती रहे। कृपया उपदेश देकर। गुरुदेव का ये सूत्र वाक्य है कि अप्रभावना नहीं करना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। आपने बहुत ही गंभीर विषय पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। अप्रभावना और प्रभावना दो चीज़ें हैं। जिन शासन की गरिमा को बढ़ाने का नाम प्रभावना है और जिन शासन की गरिमा को गिराना या घटाने का नाम अप्रभावना। ऐसा कोई भी अवांछनीय आचरण जिनसे जिन शासन की महिमा कम होती, गरिमा खंडित होती, उन सब से बचना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो साधु हो या श्रावक, अपनी मर्यादा के भीतर होगा। अगर कोई जैन श्रावक अनैतिक आचरण करता है तो केवल उसकी नहीं, उसके निमित्त से समस्त जैनों की बदनामी हो। इसी तरह कोई जैन साधु श्रवणाचार्य के विरुद्ध आचरण करता है तो उससे जो उसकी निंदा होती है वह केवल उसकी नहीं, समग्र जैन धर्म की होती। बस इस बात को गांठ में बांध ले और अपनी मर्यादाओं के मध्य रहने का अभ्यास बना ले तो ये दुविधा बहुत आसानी से दूर हो सकेगी और हम प्रभावना में सहभागी बन सकेंगे। महाराज बोल रहे उदाहरण दो, मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटाना चाह रहा था। देखिए, अप्रभावना और प्रभावना क्या होगी क्या नहीं होगी। एक प्रसंग
मैं आपको बताना चाहूँगा। एक स्थान पर अपने ही समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम रखा। जो कार्यक्रम का स्थान था वो अनुपयुक्त था। मतलब जिस स्थान पर कार्यक्रम रखा गया था उस स्थान पर कभी जुए का अड्डा चलता था और लगभग प्रसिद्ध था, उसको लोग अड्डा ही बोलते थे। अड्डे पर कार्यक्रम रखा, संयोगतः उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी जुड़ा जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे था। जब उसे मालूम पड़ा कि इस स्थान पर यह कार्यक्रम रखा गया है तो उसने कहा, भैया इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा। बोले, तुम सम्मिलित नहीं होगे तो कार्यक्रम कैसे रखेंगे? कार्यक्रम में मुख्य तुम हो, तुम्हारी भूमिका है और तुम सम्मिलित नहीं होगे तो कार्यक्रम रखने का मजा कैसे हो? बोले, भाई जहाँ तुम लोग रख रहे हो वो कार्यक्रम अपने लायक नहीं है और वहाँ आएंगे तो इससे अपनी अप्रभावना होगी, मैं नहीं कर सकता। बोले, हम लोग कुछ थोड़ी कर रहे हैं। तो उसने बहुत अच्छी बात की कि शराब की दुकान पर जाकर दूध पीने वाले को भी लोग शराबी समझते हैं, इसलिए मैं ऐसा कार्य करना पसंद नहीं करूँगा, इसमें अप्रभावना होगी, मैं इससे दूर रहूँ। तुम्हारा कार्यक्रम हो या ना हो, या तो वेन्यू बदलो, कार्यक्रम का स्वरूप बदलो, अन्यथा मैं यहाँ नहीं आ सकता। अंततः लोगों को बात जमी और उन्होंने स्थान परिवर्तित करके अपना कार्यक्रम संपन्न किया। ये जागरूकता अगर लोगों के मन में हर कार्य में हो तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें ये देखना है कि कहीं हमसे, हमारी किसी क्रिया से मर्यादा का हनन तो नहीं हो रहा है। यदि इनको हम देख ले तो चीज़ें बहुत संतुलित होगी। प्रत्यक्ष प्रश्न और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। आइएगा बंधुओं, गुरु चरणों में समक्ष बैठे हुए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप महाराज श्री के श्री चरणों में सीधे सीधे प्रश्नों को कर सकते हैं और आपके द्वारा किए गए इन शंकाओं के माध्यम से पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हजारों लाखों लोगों के लिए उनका मन समाधित होता है, उनके मन की शंकाएं दूर होती हैं। तो हम पहले प्रश्न के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं धनबाद से संजय नीलम रति गोदा। आइएगा संजय नीलम रति गोदा, अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं उनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। बंधु, बड़े सम्मान के साथ में आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में मनोहर लाल जैन, श्रीमती रजनी जी जैन, रितु जी जैन, नीतू जैन, सोनल जी, शालिनी जी जैन, बांदा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में, जिन्होंने अपने आप को आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जोड़ लिया है और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में अहिंसा बिल्डर्स विपिन जी हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूं, और बिंदु जी सेठी मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। मैं साथ ही माननीय प्रेमचंद जी से निवेदन करता हूं, हमारे गुणायतन ट्रस्टी आए, इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे एनएल जैन साहब से निवेदन कर रहा हूं, गुणायतन कोषाध्यक्ष आए और इनका अभिनंदन करेंगे। करतल ध्वनि आपकी जोरदार होनी चाहिए बंधुओं, तो लगातार अपने आप को गुणायतन से जोड़ रहे हैं, किसी न किसी रूप में तो जुड़ रहे हैं। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपने जीवन का उत्कर्ष लगा करके गुणायतन से जरूर जुड़िएगा बंधुओं। और अब चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं और अब अपना प्रश्न रख रहे हैं संजय नीलम रति गोधा धनबाद से। बोले। सभी महाराज जी को मेरा नमोस्तु, सभी छुल्लक जी महाराज को मेरा
इच्छामि। महाराज जी आजकल इंसान कहते हैं कि देखो मैंने ये बनाया, देखो मैंने ये बनाया, देखो मैंने ये सब बनाया। तो महाराज जी अगर सब कुछ इंसानों ने बनाया है तो फिर भगवान ने क्या बनाया है? बिल्कुल सही बात पूछा है तुमने। छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। तुमने पूछा है कि भगवान ने क्या बनाया। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमने कुछ भी नहीं बनाया, सब अपने आप बना है। हम केवल निमित्त हैं, पर मनुष्य उस निमित्त पने को नहीं मानता और अपने आप को कर्ता बना देता है। जब उसका ज्ञान खुलता है तब उसे समझ में आता है कि मेरी वास्तविक भूमिका क्या है। एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। कुछ पनिहारिन, ये कहानी मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में एक लोक मान्यता है जिसमें हम भगवान को जगत का कर्ता मानते हैं। भगवान के कर्तृत्व के प्रसंग को गौण करके इस बिटिया के सवाल पर के संदर्भ में जो बात कह रहा हूँ बड़ी प्रेरणाप्रद है। कुछ पनिहारिन एक कुएं में पानी भर रही थी। वो जमाने की बात है जब घर में ऐसी बोरवेल की सुविधा नहीं थी। तो पनिहारिन कुएं में पानी भर रही थी। उसमें से एक कुछ ज़्यादा सजी धजी थी और नाक में नथनी पहनी थी और बार बार कह रही थी, देखो मेरे पति ने कितनी अच्छी नथनी दी, मेरे पति ने कितनी अच्छी नथनी दी, मेरे पति ने कितनी अच्छी नथनी दी। तो उसकी एक सहेली ने बड़ी मार्मिक चोट की। उसने कहा, जिसने तुम्हें नाथ दिया उसकी तुम गुण गा रहे हो, जिसने तुम्हें नाक दिया उसको क्यों भूल गए? नाक देने वाले को भूल रहे हो और नाथ देने वाले को याद कर रहे हो। यही मनुष्य का अज्ञान है। आज हम आप अगर कुछ करने में निमित्त भी बनते हैं तो कब बनते हैं? जीवन है तब ना। तो हमारे इस जीवन का विधाता कौन है? ये प्रकृति है। यदि वही ना हो तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारा ये भ्रमपूर्ण अहंकार हमें इन बातों में उलझाता है, जिसके कारण हम जीवन भर रोते रह जाते हैं। हम इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच जयपुर राजस्थान से उपस्थित हैं यहाँ डॉक्टर पीसी जैन साहब, प्रोफेसर डॉक्टर पीसी जैन साहब जयपुर से। एक बार आपकी जोरदार करता ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें, जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया हुआ है और साथ में जैन धर्म पर अनेक लोगों के लिए पीएचडी का कार्य भी जिन्होंने संपादन करवाया। आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए। आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं अजमेर राजस्थान से राजेश जी एडवोकेट हमारे बीच हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। संजय जी गोधा धनबाद से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और बिंदु सेठी हमारे बीच हैं, कृपया वे भी पधारें। और डॉक्टर पीसी जैन साहब जयपुर से जो हमारे बीच हैं उनका सम्मान करें। आपकी तालियां करतल ध्वनि के साथ लगातार बजते रहना चाहिए। आइएगा बिंदु, इसी के साथ हम चाहेंगे कि उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है, अनेक पीएचडी की हैं। हम उनकी भावनाओं को इस मंच से सुनना चाहते हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्रोफेसर पीसी जैन जयपुर। सभी महाराज जी को मेरा नमोस्तु, सभी छुल्लक जी को मेरा इच्छामि। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि यदि स्त्रियों को मायाचार स्वभाव से होता है तो वह पुनः आरिका की पदवी पर पूज्य कैसे होती है? देखो, स्त्रियों में मायाचार का मतलब क्या है? वो कपटी होती है ऐसा नहीं। मायाचार मतलब उनके पर्यायगत कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिनके कारण उन्हें बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। इसका तात्पर्य ये मत समझना कि स्त्रियां कपटी होती, क्योंकि अगर स्त्रियों में ही मायाचार होता तो चार्ल्स शोभराज और नटवर लाल पुरुषों में पैदा नहीं होता। समझ गए? इसलिए उसको उस
संदर्भ में देखना चाहिए। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु महाराज, और सभी मुनि वंद को नमोस्तु, माता वंद को और धर्मानुबंधियों को सबको इच्छामी वंदामी। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब, सादर वंदन। आपके जीवन में विराग की अनुपम आभा परिदृश्यमान है। आपके जीवन में विराग की अनुपम आभा परिदृश्यमान है। आपके क्षण क्षण अंतश्चेतना के समाकलन में प्रयुज्यमान है। निश्चलता, निर्मलता एवं मृदुता की भव्य छटा से आपका व्यक्तित्व सतानुसत विभावित, विभवसित एवं विभूषित है। अनुप्रेक्षा, प्रतिशील संलीनता, धारणा तथा ध्यान द्वारा समाधि के परमोच्च शिखर पर समारूढ़ होने के पावन लक्ष्य की दिशा में आपके चरण उत्तरोत्तर गतिशील हैं। करुणा, सेवा और समता आपके सैद्धांतिक, वैचारिक एवं कार्मिक जीवन में सर्वथा ओतप्रोत हैं। जन जागरण, अध्यात्म प्रभावना, विश्व वात्सल्य तथा मानव कल्याण का प्रशस्त पथ आपके सतमुख सहस्रमुखी प्रयत्नों से उजागर है। आपका एकमात्र लक्ष्य है आत्म कल्याण व जीवन शासन की अभिवृद्धि। सर्वोदय के प्रतीक जिनवाणी के स्वाध्याय में रत और उसके प्रचार प्रसार के लिए अरहनिश प्रयत्नशील आपका संकल्प सफल हो, और यही मेरी शुभकामनाएं है। कोई सवाल करना चाहेंगे? चलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। इन्होंने अपना पूरा जीवन जैन वाङ्मय की सेवा में समर्पित किया है। पुनः एक बार इनका अभिनंदन। बहुत अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सविता दीदी पिंडरी। महाराज श्री शैफाली जैन जो इंदौर की हैं, वर्तमान में यूएसए में हैं और वो प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य हैं, और ऐसे भी प्रामाणिक समूह के अनेक लोगों की तरफ से आपके श्री चरणों में शिरोमणि, हाँ, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। उनके आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना की गई है। महाराज श्री आपके श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए अब मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स का अधिवेशन 13 से 18 अगस्त तक बहुत ही धूमधाम से नितिन जी अजमेरा की अध्यक्षता में शिकागो में संपन्न हुआ। आपके प्रवचन मुख्य प्लेनरी में 7,000 विभिन्न धर्म के विभिन्न देशों के लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किए गए और लोगों द्वारा सहराए गए। भावना योग भी रोज सुबह संपन्न कराया गया। एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला का बूथ, पार्टी लाइक ए जैन बुक, विभिन्न अहिंसा को प्रेरित करते हुए गेम्स, इंपैक्ट्स ऑफ किलिंग की जैन धर्म के वेदनीय समुद्घात व विश इफेक्ट थ्योरी पर आधारित एक्सविजिशन, 10 धर्म व 12 व्रतों पर आधारित एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स धर्म प्रभावना में अग्रणी रहे। प्रामाणिक पाठशाला के बच्चों द्वारा संपन्न 24 तीर्थंकर वैराग्य कहानी भी 2 बार सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई। गौरव अजमेरा द्वारा नमोकार मंत्र पर भरतनाट्यम नृत्य भी मेन प्लेनरी में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा 13 अगस्त को शांति पद यात्रा में जैनियों ने भी भाग लिया और शिकागो संघ ने मंदिर बनाकर भगवान की स्थापना भी की। शिकागो संघ के लोगों के द्वारा नेमी राजोल नृत्य नाटिका भी मेन प्लेनरी में प्रस्तुत की गई। अन्य कई विभिन्न जैन धर्म पर आधारित कार्यक्रम भी देश विदेश से आए जैनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। महाराज श्री सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करने की कृपा करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी करें। नमोस्तु। देखिए, बहुत ही गौरव की बात है कि विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष आज जैन हैं। नितिन अजमेरा पिछले 3 वर्षों से विश्व जैन धर्म संसद की अध्यक्षता में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट वही पार्लियामेंट है जिसमें कभी विवेकानंद जी ने अपना उद्बोधन देकर विश्व के मंच पर भारतीय संस्कृति की गरिमा को बढ़ाया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन लोगों ने अपने प्रयासों से बहुत उत्तम कार्य किया है और इस वर्ष भी 7,000 प्रतिनिधियों के मध्य इस तरह का उपक्रम होना, यद्यपि पिछले 3 वर्षों से हर अधिवेशन में हमारे प्रवचन
उन लोगों तक जा रहे हैं उनके विशेष आग्रह और अनुरोध पर इनके साथ जो अन्य कार्यक्रम भी वहाँ उन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, ये जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने का एक बहुत अच्छा उपक्रम है। इससे विश्व के लोगों को, विश्व समुदाय को जैन धर्मों से परिचित होने का अवसर मिला। आपने जो भी प्रस्तुतियाँ दी, चाहे पार्टी लाइक ए जैन अथवा बिस थ्योरी जो भूकंप के संदर्भ में प्राणियों के घात को लेकर के किया गया, विशोलॉजी जिसको बोलते हैं, उन सब पर आप लोगों ने जो प्रस्तुति की है बहुत सराहनीय है। और भी जिन लोगों ने काम किया, खासकर शिकागो संघ के और गौरव अजमेरा के द्वारा जो कृत्य प्रस्तुत किए गए नृत्य नाटिका के माध्यम से, और प्रमाणिक समूह के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, इस भाव के साथ कि ऐसे मौके में हम इसी तरह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और अब समय आ गया कि जब कभी कोई भी वैश्विक मंच हो, हमें जैन धर्म का प्रतिनिधित्व अच्छे से करना चाहिए और उसकी प्रस्तुति भी अच्छे से करना चाहिए, ताकि हम जैन धर्म को जगत व्यापी बना सके। पुनः सभी को आशीर्वाद, खासकर नितिन सैफाली अजमेरा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मचारिणी सविता दीदी पिंडरी आगे तैयार रहेंगे। सुभी जैन गंज बासोदा। नमस्ते महाराज जी, सभी महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, भक्तामय स्तोत्र की रचना मानतुंग आचार्य ने की थी, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि महाराज जी, जब मानतुंग आचार्य ने काव्य की रचना की तो एक एक काव्य से एक एक ताला खुले कि एक काव्य से सारे ताले खुल गए थे? और दूसरा प्रश्न महाराज जी इसी से जुड़ा हुआ है कि राजा के दरबार में, जब राज दरबार में मानतुंग आचार्य को बुलवाया गया था तो आचार्य उस समय राजसभा में पहुंच जाते थे क्या? जबकि हम वर्तमान में देखते हैं कि आचार्य के पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे यहाँ पर आकर नतमस्तक हो जाते हैं, तो उस समय ऐसा कैसे हो जाता था? देखिए, तुम्हारे दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के संदर्भ में तो मैं इतना ही कहूँगा, एक एक करके खुले या एक साथ खुले, पहले स्तोत्र रचा या पहला ताला खुला, दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। ताला खुल गया, इसका आनंद मनाने से फायदा। इसलिए झमेले में मत पड़ो, आम खाओ, पेड़ क्यों गिनना? पेड़ गिनने का कोई काम नहीं है। ताले खुल गए ना, बस अब एक साथ खुले चाहे क्रम से खुले, ये बात का विषय है। इसमें दिमाग लगाने का कोई औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। राज्यसभा में जाने का जहाँ तक सवाल है, प्राचीन काल में ऐसे कुछ उल्लेख मिले हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियों में मुनियों को जाना पड़ा और आचार्य मानतुंग को तो ले जाया गया, वो उकसावे में ले जाया गया था। ये चीज़ें प्रसंगों में मिलते हैं, उसी अनुरूप उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। नमस्ते। शुभी जैन गंज बासोदा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट राजेश जैन अजमेर ट्रस्टी गुणायतन। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जीवों के चरणों में बारंबार इच्छामि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा भारत देश व्यापार में निपुण था, वो एक्सपोर्ट करता था लोगों को एक्सपोर्ट, लेकिन अब सब जॉब को प्रेफरेंस क्यों देते हैं, जॉब ही क्यों करते हैं? इसलिए कि आज की शिक्षा ही जॉब ओरिएंटेड हो गई। बच्चा पहले से पढ़ने जाता है तो माँ बाप सोचते हैं बच्चों को क्या करना, IIT कराना है, MBA कराना है, CA कराना है, क्या करना है, एक अदद नौकरी करना है। पहले लोग अपने बच्चों को शिक्षित करते थे समर्थ बनाने के लिए, आज शिक्षा दी जाती है नौकर बनने के लिए। सोच बदल गई। इसे नौकर बनने के लिए पढ़ाई की तो नौकरी तो करेंगे, कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं। IIT की पढ़ाई कर ली, इतनी उच्च शिक्षा कर ली, लेकिन क्या करना? नौकरी, अच्छी कंपनी में पैकेज, प्लेसमेंट, क्या है? जब तक ऐसी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक देश की दुर्वस्था दूर नहीं हो सकती। महाराज धीरे से कह रहे, महाराज करे क्या, नौकरी नहीं करे तो छोरी भी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल है। ये सोच ही उल्टी हो गई। इस सोच को हमें बदलना चाहिए।
देश की प्रगति में बाधा है। हमें अपने समाज के और देश की प्रगति के लिए चाहिए कि हमें नौकरी देना है, नौकरी करना नहीं है। लायक बने हम पढ़ लिख करके, तब हम कुछ अच्छा कर पाएं। एडवोकेट राजेश जैन अजमेर ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। मृणाल कीर्ति जैन दिल्ली। गुरुदेव, बनावट, दिखावट और सजावट के कारण आ रही जीवन में गिरावट से हम कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन प्रदान। बनावट, दिखावट, सजावट और के कारण आने वाली जीवन की गिरावट से हम कैसे बचें, तो इसका बड़ा सरल सा उपाय है। इन सबको अपनी रुकावट मान लो, समझ गए, और मृत्यु की आहट को सामने रखकर चलो। मौत की आहट सुनो तो न बनावट होगा, न दिखावट होगी, न सजावट होगी। जब इन सब को तुम जीवन की रुकावट मान लोगे तो गिरावट कैसे आएगी? अपने आप बढ़ते जाओगे। इसलिए क्या करना है? आहट। किसकी आहट? मौत की आहट। जिंदगी राह पर नहीं आती, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। काश हम अपने मौत को देखें, जीवन को रास्ते पर लगाएं। नमस्ते नमस्ते। मृणाल कीर्ति जैन दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। रेखा जी हुमर मुंबई। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। एलक जी और छिल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, हम स्वयं का आकलन कैसे करें कि हम कितने मजबूत हैं? हम कितने मजबूत हैं इसका आकलन कैसे करें? पहाड़ चढ़ते हो ना, तो पहाड़ चढ़ने के बाद एहसास होता है कि हम पहाड़ चढ़ सकते हैं। हर कार्य की समीक्षा करो, और कार्य की समीक्षा करने के बाद अपनी योग्यता का आकलन करो कि ये तो मैं कर सकता हूं और इससे भी ज्यादा कर सकता हूं। स्वयं को आंकने का यही एक रास्ता। नमस्ते भगवान। रेखा जी हुमर मुंबई श्रोमणी संरक्षक गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। प्रियंका भरत जैन कोलकाता विजयनगर। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। मेरा प्रश्न है कि अपने मंदिरों में आचार्य कुनकुन देव की प्रतिमाएं फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? आचार्य कुंद देव की प्रतिमा, देखिए प्रतिमा के विषय में तो हमारे यहाँ एक बात कही गई, किसी की व्यक्तिगत प्रतिमा लगाना ठीक नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिमा लगाएंगे तो हम कितनों की लगाएं, कितने बड़े बड़े आचार्य हैं। अरहंत की लगाओ, सिद्ध की लगाओ, आचार्य की लगाओ, उपाध्याय की लगाओ, साधु की लगाओ, और व्यक्तिगत प्रतिमा लगाना है तो केवल 24 तीर्थंकरों की लगाओ। बाद में प्रचलित में आया भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती और बाहुबली की प्रतिमा के अंकन का। हमारे जैन धर्म को जो मूल रूप से आज जैन परंपरा बंधी, वो इसी वजह से बंधी है क्योंकि हमने अपने मूल आराध्य को 24 तीर्थंकरों तक सीमित रखा। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज जैनियों की दशा वही होती जो बहुदेवतावाद के कारण वैदिक परंपरा की हुई। इसलिए अलग अलग मुनियों की, अलग अलग तीर्थंकरों की, या अलग अलग महामुक्त आत्माओं की, सिद्धात्माओं की प्रतिमाओं को स्थापित करने की परिपाटी हमारे संस्कृति में नहीं रही। आजकल ये रखा जाने लगा है, ये बात अलग है, पर मैं इसे प्रोत्साहन के योग्य नहीं समझता। जो कार्य हजारों साल के इतिहास में नहीं हुआ, वो आज क्या हो। मैंने पूरे उत्तर भारत में आचार्य कुंद के एक ही विग्रह को देखा है, एक ही मूर्ति है, वो सिरोन जी में है जो वंदना मुद्रा में, तो वो बनाया है, लेकिन वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। जबकि कुंद इतने महान आचार्य थे, चाहते तो हर मंदिर में लग गए होते, लेकिन 20वीं शताब्दी में ऐसे 20वीं शताब्दी के आचार्यों की मूर्तियाँ जगह जगह लगने लगी, तो ये उचित नहीं है। इससे आने वाले दिनों में हमारे तीर्थंकर भगवान तो गौण हो जाएंगे और इनकी ही पूजा होने लगेगी, और फिर इसमें एक भ्रम उत्पन्न होगा, हम किनकी पूजा करें। तो हमें बिल्कुल मूल रूप से अपने मूल आराध्य 24 तीर्थंकरों को ही प्रमुखता देनी चाहिए। अब मैंने सुना एक गणधर के मंदिर बन रहे हैं, कितने सब गणधर कितने हैं टोटल? 1700 1452 गणधर, हाँ
1452 गणधरों के जिनाले बन रहे। तो इन सब चीज़ों के बनाने से मैं मानता हूँ गणधर पूज्य हैं, लेकिन हमने तो 24 में ही सबको संभाल लिया। पर ऐसे ऐसे अगर मंदिर बनने लगेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं? एक भ्रम आ जाएगा। अपन शांति सागर जी आचार्य की मैं बता रहा हूँ, फोटो लगाते हैं। फोटो तो चूंकि वर्तमान काल के इसलिए लगा देते हैं, और लगाना चाहिए क्योंकि हमें अपनी परंपरा का बोध हो, लेकिन मूर्ति आदि के विषय में उचित नहीं है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमा अंकित करना तो ठीक है, लेकिन किन्हीं की सांगोपांग साकार प्रतिमा स्थापित करना कतई उचित नहीं। नमस्ते गुरुदेव। प्रियंका भरत जैन, कोलकाता विजयनगर, शीघ्रता से खड़े हुए हैं जिनका भी नाम लिया है। आगे तैयार रहेंगे बिंदु जी शेठी, हजारीबाग। सर्वप्रथम मेरे और मेरे बेटे की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। मेरा ये सवाल आपसे है कि आज के इस दौर में उत्कृष्ट जीवन शैली किसे कहते हैं, कौन सी है उत्कृष्ट जीवन शैली? जिनके जीवन में 4 चीजें आ गई, मैं उसके जीवन को एक अच्छी, उत्कृष्ट तो नहीं कहूँगा, अच्छी जीवन शैली के रूप में देखूँ। जिनके जीवन में सकारात्मकता, जिनके जीवन में संतोष हो, जिनके जीवन में संयम हो, और जिनके जीवन में सदाचार हो, समझ लेना उनका जीवन एक अच्छा जीवन कहलाने के योग्य है। ओम। विपिन जैन, सिद्धि जैन, दिल्ली से। और आगे तैयार रहेंगे निधि रविंद्र कुमार जैन, सहजपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज सुबह आपके प्रवचन सुनने के बाद एक शंका जागी। आपने बोला संतुष्ट जिंदगी, सैटिस्फाइड लाइफ जीनी चाहिए। ये हम धार्मिक दृष्टि से सोचें तो ये बात अच्छी लगती है और एक्सेप्टेबल लगती है, बट प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमेशा बोलते हैं सैटिस्फैक्शन आना मतलब कंफर्ट आना और ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस चीज़ को कैसे समझा? और बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है, पर मैं तुमसे कहूँगा, क्या असंतोष रखने से ग्रोथ होगी? क्या असंतोष से फ्रस्ट्रेशन नहीं आता? बोलो। आता है। जो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा वो आगे कुछ कर पाएगा? बोलो। नहीं, आगे फ्रस्ट्रेशन में नहीं कर पाएगा कुछ। तो फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए सेटिस्फेक्शन चाहिए कि नहीं? चाहिए, बिल्कुल। मैंने एक बात कही थी जो शायद तुम सुन नहीं पाई होगी। मैंने क्या कहा था? एफर्ट 100% करो, रिजल्ट में संतोष करो। कहा था? क्योंकि मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। हम कर्म करें, परिणाम जो आए उसे सहज भाव से स्वीकार करें, तभी ग्रोथ होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में तभी अपनी प्रगति कर सकता है जब उसका दिल दिमाग संतुलित हो। जो मृग मृतरिचिका में भटक रहा है, आशा तृष्णा में उलझा है, लालसा से ग्रसित है, या जिनके अंदर असंतोष की अग्नि जल रही है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए संतोष धारण करने से ही, सेटिस्फेक्शन से ही सही प्रगति होती है। धारणा बना लेना। हाँ, संतोष करके जीने का तात्पर्य ये मत समझना कि हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ। संतोष से तात्पर्य ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे। संतोष का तात्पर्य केवल ये है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पूर्ण निष्ठा से करे, परिणाम जो आए उसे सहज भाव से स्वीकार करे, तब जीवन आगे बढ़े। धन्यवाद गुरु। निधि रविंद्र कुमार जैन, सहजपुर। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी रीता दीदी, अर्पणा दीदी, मंदसौर। गुरुदेव को नमोस्तु। नमोस्तु। अच्छा, विपिन जी का भी है। समस्त मुनि राजों के एक मिनट, डबल स्टेशन नहीं। हाँ बोलो विपिन जी, जल्दी बोलो। महाराज श्री, अभी 2-4 दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। रक्षाबंधन हमारे जैनियों में सलूना पर्व कहा है। हम लोग एक सोन पूजते हैं, पर्ची बनाते हैं, उसको चिपकाते हैं। उसमें हम खीर, जवे और वो
कलावा उस पर लगाते हैं, टीका लगाते हैं। तो क्या ये जैनिज्म के हिसाब से ठीक है या हमें ये पर्व कैसे मनाना चाहिए, इसको जरा क्लियर करो और जाकि पूरे देश को ये पता लगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कई चीज़ें ऐसी है जो हमारी एक रीतियों में चले आ रही। कुछ जगह ऐसी रीतियां हैं कि रक्षाबंधन के पूर्व अपने प्रत्येक दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक बनाते हैं और उस स्वस्तिक को रोली से, धूप से उसको लोग कहते, लोग भाषा में कहते पूजते हैं, पूजते नहीं है, उसकी शुद्धि करते, पूजा नहीं होती। अब ये क्या है, इसके पीछे की भावना जो थी उसे लोग आज भूल गए और इसे एक रूढ़ी की तरह करने लगे। इसके पीछे भावना केवल ये है कि गेरू दरवाजे पे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा चले जाती है और स्वस्तिक मंगल प्रदान करता है। तो रक्षाबंधन का एक शुभ दिन है। आज से हमारे घर आंगन में शुभ और सुकून का संचार हो, इसलिए दरवाजे पर वो स्वस्तिक बनाया जाता था। अब वो लोग तो भूल गए, उसी को पूजने लगे, तो ये गड़बड़ है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना। लेकिन ये चीजें अगर इस भाव से अपनाई जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धर्म बुद्धि नहीं है। सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानि न च व्रत दूषणम। जैनियों को वो सारी लौकिक विधियां प्रमाण हैं जिसमें सम्यक की हानि ना हो और व्रतों में दूषण न हो। इसमें न सम्यक में हानि है न व्रतों में दूषण है। शास्त्रिक बना रहे हो दरवाजे पे और ओली से और दो तीन चीजें क्या क्या रखते हैं मुझे तो ध्यान नहीं है, उससे उसको शुद्ध कर देते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं। पर उनको तुम खीर पूड़ी जिमाओ, तो ये क्या है? वो कोई सजीव आकृति है जो तुम खीर पूड़ी जिमा रहे हो, ये तुम्हें सोचना है। तो वह चीज अनुकरणीय नहीं। समझ गए? इसको देख के करना चाहिए। मूलतः रक्षाबंधन का जो हमारा पर्व है वो धर्म की रक्षा के लिए समर्पण का पर्व है। उस दिन सच्चे अर्थों में अगर रक्षाबंधन को संपन्न करना चाहते हो, जिन मंदिर में आओ भगवान की पूजा करते हुए संकल्पित हो जाओ, हे भगवान पूरे जीवन पर्यंत प्राणपण से मैं देव गुरु और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हूँ। इसीलिए मंदिरों में राखी अर्पित करने की भी परंपरा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा है। अपनी जो रीतियां हैं उनको कभी मत मिटाना और कुरीतियों को कभी मत अपनाना। सम्यक रीतियां अपनाने से हमारी सांस्कृतिक पहचान बनती और कुरीतियों के अपना लेने से धर्म का विनाश होता है। बस इस बारीक अंतर को जो समझकर चलते हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा। निधि रविंद्र शहजपुर। समस्त मुनि राजा के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलग व छुल्लक महाराजा के चरणों में इक्षामि। गुरुजी कहते हैं कि प्रायश्चित से हम अपने कर्मों की सत्ता को नष्ट कर सकते हैं, तो क्या जेल में जो कैदी हैं वे भी अपने कर्मों को नष्ट करते हैं? क्योंकि वे भी तो अपने बुरे कार्यों का फल भोगते हैं। अगर उनके हृदय में पश्चाताप का भाव हो तो कर सकते हैं, और मैंने ऐसा करते हुए देखा। मैं एक स्थान पर था, स्थान का नाम ही बता देता हूं, सतना की बात। वहां मेरे पास एक पत्र आया, दशरक्षण का समय था। वहां एक जैन श्रावक था और वो किसी मामले में फंसा दिया गया था। उसकी गलती भले नहीं थी लेकिन फंस गया था, जेल में था। उसका पत्र आया कि मैं दशरक्षण के दिनों में शुद्ध भोजन करता हूं और अब जेल में हूं, मेरा क्या होगा। जेल का ऐसा नियम है कि जो भी पत्र होते हैं वो जेलर पहले पढ़ता है तब आता है। मेरे पास पत्र आया, मैंने समाज के लोगों से बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रकरण है, देखो। कुछ लोग गए, जेल गए, जेलर से मिले, तो जेलर ने बोला ये बड़ा अच्छा आदमी है और ऐसा लगता है इसे गलत तरीके से फंसा दिया गया है, ये दिन भर धर्म ध्यान करता है। प्रभावित था
उसकी व्यवस्था बनी और वो कुछ ही दिनों में बाइज्जत बरी हुआ। बरी होने के बाद मेरे पास आया और उसने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, केवल भक्तामर का पाठ और नमोकार की जाप की, मेरा कर्म कट गया। भक्तामर का पाठ और नमोकार की जाप की, मेरा कर्म कट गया। तो ऐसा कट सकता है यदि व्यक्ति के हृदय में वैसी श्रद्धा और भावना। नमस्ते महाराज जी। रीता अर्पणा दीदी मंदसौर, और आगे तैयार रहेंगे शैलन जैन मुरारिया। मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज जी के गृहस्थ भ्राता। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। इच्छा महाराज श्री, जो नित्य निगोदिया जीव होता है तो उसके संस्कार अनादिकाल से केवल एक इंद्री के ही पड़े हुए हैं, लेकिन जब वो संगी पंचेंद्री की अवस्था में आता है तो उसके वो अन्य इंद्रियों के संस्कार कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? इसी को भवितव्यता बोलते हैं। उसको तो मोक्ष जाने के भी संस्कार आ जाते हैं। वर्धन कुमार आदि ने सीधे मोक्ष प्राप्त किया जी। ये भवितव्यता कहलाती है। जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है उसे स्वतः अनुकूल संयोग प्राप्त हो जाता है, ऐसा समझ। अच्छा, एक शंका और पूछ लो जल्दी से जी। ये जो धर्म के हिरास की बात आती है, तो ये धर्म तो एक समीचीन धर्म जो है हमारा जैनत्व, तो उसी का ही हिरास होगा, और वो हिरास करने वाले क्या धर्म करने वाले लोग ही होंगे? और धर्म को ले जाने वाले अंत तक जो चार भव्य जीव हैं, उनने ऐसा कौन सा पुण्य कर रहे हैं वो जीव जो अंत तक धर्म की सुरक्षा करेंगे? देखिए, धर्म का ह्रास धर्मियों के विनाश के कारण होगा जी। चतुर्विध संघ का उत्तरोत्तर लोप होगा और एक समय ऐसा आएगा कि कोई धर्मी नहीं बचेंगे। उस अंतिम समय में जो चार रहेंगे, एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और श्राविका, आपने बोला है वो कौन से पुण्यशाली जीव होंगे? देखो, एक दृष्टि से तो पुण्यशाली दिखते हैं जी, बिल्कुल धर्म पर पंचम काल में जन्म लेने वाले कोई भाग्यशाली नहीं होते। हाँ, उनका पुण्य जगता है कि यहाँ जन्मने के बाद वो सम्यक्त को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए, लेकिन ये काल का एक प्रकोप ही होगा। मैं इसे पुण्य नहीं मानूंगा। धर्म को नष्ट होते हुए देखना कौन अपने आप को पुण्य मानेगा कि मैं अच्छा भाग्यशाली हूँ कि मेरे काल में धर्म का नाश हुआ? नहीं, नाश नहीं, लेकिन अंत समय तक बात आ रहा हूँ। लेकिन अंत समय तक धर्म टिका रहेगा, ये एक शुभ संयोग है। इसे हम किसी का श्रेय नहीं कहें, समझिए। चलिए, नमस्ते। शैलेन जैन मुरारिया से, और आगे तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी अजमेर, दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में आत्मा को समय क्यों कहा जाता है? समय जो समीचीन रूप से अयन करे उसका नाम समय। आत्मा की सम्यक पर्याय है, जो समीचीन रूप से चले वो आत्मा है, इसलिए समय को आत्मा कहा। प्रकाश जी पाटनी अजमेर राजस्थान से, आगे तैयार रहेंगे सुवर्णा जैन मंडी बामोरा। मंचासीन मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी छुलक जी महाराज जी, अलग जी महाराज जी को इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, समय कम है इसलिए छोटा सा ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैन धर्म में हमारे यहाँ जितने भी धर्मावलंबी हैं उन सबको कहा जाता है कि पुण्यार्जन करो, धार्मिक क्रियाएं करने से पुण्यार्जन होता है। हम लोग पुण्य का संचय करते हैं पुण्यार्जन करके। आपके प्रवचन में मैंने एक बार सुना था कि पुण्य को भोगना नहीं, बांटना चाहिए। महाराज जी, अगर हम पुण्य को बांटते हैं तो हम निश्चित रूप से पुण्य का क्षय भी करते हैं। तो महाराज जी, ये कैसी विचारधारा है? एक तरफ हमें संचय करने के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ हमें उसको बांटने के लिए कहा जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, पुण्य के संचय करने की बात मैंने की और पुण्य को बांटने की बात की, उसमें थोड़ा चूक गए। मैंने कहा पुण्य का संचय करो और पुण्य फल को भोगने की जगह उसे त्यागो, बांटो। पुण्य को मत त्यागो, पुण्य के फल को त्यागो। पुण्य को मत बांटो, पुण्य के फल को बांटो। और जो पुण्य के फल को बांटता है वो उदार होता है, और जो जो उदारता बढ़ती है त्यों तो पुण्य का संचय होता है।
समझ गए? पुण्य के फल को भोगने वाला स्वार्थी वो भोगी है, उसे पाप का बंध होगा। और पुण्य के फल का त्याग करने वाला उदार त्यागी है, उसे पुण्य का बंध होगा। इसलिए पुण्य का संचय भी करना चाहते हो तो पुण्य के फल को भोगने की जगह पुण्य के फल को त्यागने का प्रयत्न करें। हम जो जो उनका त्याग करते हैं त्यों तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। इसलिए हमेशा पुण्य के प्रति यही दृष्टि रखनी चाहिए, पुण्य भोगने के लिए नहीं है, पुण्य त्यागने के लिए है। हम त्यागेंगे तभी जीवन आगे बढ़ेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए नमोस्तु परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com।